अगर मैं कहूं कि सलमान खान की मातृभूमि सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि उनके कैरियर की सबसे इमोशनल और पैट्रियोटिक मूवी बन सकती है और ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसी हिडन क्लूज़ हैं जो पूरी स्टोरी रिवील कर देता है। तो दोस्तों आज हम ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, उसी पे ये बेस्ड ये स्टोरी रहने वाली है। कैसी स्टोरी रहने वाली है वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन आपको ये मूवी जो है 2027 में देखने को मिलेगी क्योंकि ये रिलीज़ तभी हो जाएगी। ट्रेलर के बेस पे स्टोरी हमने बनाई है, कुछ इस तरह की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। तो वेलकम बैक टू चैनल एंड वेलकम बैक टू द बॉली डिकोड एक्स। आज हम बात करेंगे सलमान खान की अपकमिंग मूवी फिल्म मातृभूमि की कंप्लीट ट्रेलर बेस्ड प्रिडिक्शन स्टोरी के बारे में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि क्लाइमैक्स प्रिडिक्शन शायद आपके होश उड़ा दे। तो विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ऑफिशियली कंफर्म स्टोरी नहीं है बट प्रिडिक्शन और ट्रेलर की बेस पे स्टोरी बनाई गई है। फिल्म की शुरुआत होती है एक उजते सूरज को लेकर। एक छोटा सा बॉर्डर विलेज दिखाया जाता है जहां लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, खेतों में लोग काम कर रहे होते हैं और उसी के बीच सलमान खान की एंट्री होती है एक कैरेक्टर के साथ। सिंपल कपड़े, चेहरे पर कॉन्फिडेंस, आंखों में दर्द और पर्सनालिटी में वो कामनेस जो उन लोगों में होती है जिन्हें ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया होता है। पहली बार देखने पर लगता है कि वो एक आम इंसान है, लेकिन गांव के लोग उसे जिस रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं उससे क्लियर हिंट मिलती है कि उसका पास्ट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। कोई उसे सिर्फ नाम से नहीं बुलाता, हर कोई उसकी तारीफ इज्जत के साथ देखता है। यहीं से ऑडियंस के दिमाग में पहला सवाल पैदा होता है, आखिर सलमान खान का असली पास्ट क्या है। लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज कर देती है। लेकिन द हिडन पास्ट के बारे में अगर हम बात करें, हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से सलमान खान के कैरेक्टर पहले इंडियन आर्म्ड फोर्स का एक लेजेंडरी ऑफिसर रहा था। उसने देश के लिए काउंटलेस सीक्रेट मिशंस कंप्लीट किए। उसका नाम दुश्मनों के लिए नाइटमेयर था, लेकिन एक मिशन सब कुछ बदल देता है। एक ऑपरेशन में उसकी टीम पर अटैक होता है, मिशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन उसके सबसे क्लोज दोस्त की जान चली जाती है। सलमान खुद को उस मौत के ज़िम्मेदार मानता है। इसी गिल्ट की वजह से वो आर्मी छोड़ देता है। वो मेडल्स से नहीं, अपनी खामोशी से जीना शुरू कर देता है और सालों तक दुनिया से दूर रहता है। लेकिन हिस्ट्री कभी हीरोज़ को चैन से जीने नहीं देती और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर से तूफ़ान लौट आता है। इंटरवल ट्विस्ट और विलन के बारे में बात करते हैं अब हम। सलमान खान का कैरेक्टर पीसफुल लाइफ ज़्यादा देर तक नहीं चलता। ट्रेलर के कुछ डार्क शॉट्स एक सीक्रेट मीटिंग दिखाते हैं। कुछ पावरफुल लोग एक टेबल पर बैठे होते हैं, उनके चेहरे क्लियरली रिवील नहीं किए जाते, जिससे लगता है कि मेकर्स जानबूझकर असली मास्टरमाइंड को छुपा रहा है। हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से ये लोग फिल्म के मेन विलन्स हैं। इनका ऑब्जेक्ट सिर्फ पैसा कमाना नहीं, ये लोग बॉर्डर के आसपास के इलाकों में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। छोटे छोटे अटैक्स, फेक इंफॉर्मेशंस और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के थ्रू देश को अंदर एक कमज़ोर करना चाहते हैं। एक प्लान बनाते हैं ये। इसी बीच सलमान खान को एक पुराना आर्मी ऑफिसर मिलता है। वो उसे बताता है कि कुछ वैसे ही पैटर्न्स दोबारा दिख रहे हैं जैसे सालों पहले उस मिशंस के दौरान थे जिसने सलमान खान की ज़िंदगी बदल दी थी। पहले सलमान खान इस मिशन को मना कर देता है, उसके बाद उसको याद आता है कि उसने अपने दोस्त का बदला लेना है। उसका मानना होता है कि अब उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, अब उसका काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब गांव के लोग उसको गांव तक पहुंचा जाते हैं। एक अटैक होता है, गांव के कई लोग घायल हो जाते हैं। सलमान अपनी पूरी फाइट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी वेपन के अटैक करना शुरू कर देता है। यही ट्रेलर की वो एक्शन सीक्वेंस है जहां सलमान एक साथ कई गांव के लोगों को
बचाता है। इस इंसिडेंट का मेन कारण ये होता है, गवर्नमेंट को याद आता है कि अगर कोई इस मिशन को कंप्लीट कर सकता है तो वो है सलमान का कैरेक्टर ही। लेकिन सलमान के लिए ये सिर्फ देश की लड़ाई नहीं है, ये उसका अधूरा पास्ट है जो उसने पूरा करना है। इमोशनल फ्लैशबैक रिवील होता है, सालों पहले सलमान की टीम ने एक डेंजरस टेरर ऑपरेशन फेल किया था। मिशन सक्सेसफुल हुआ था उस टाइम, लेकिन उस ऑपरेशन में उसका सबसे करीबी दोस्त जो कि शहीद हुआ था। जैसा कि आप सबको पता है, पहले भी मैंने आपको बता दिया था। उस दिन सलमान ने खुद से वादा किया था कि वो दोबारा कभी किसी मिशंस का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि उसको अपने दोस्त का बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। उसने अपना दोस्त इस जंग में खोया था, लेकिन हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है और इस बार अगर वो नहीं आया तो हज़ारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। उसके बाद इंटरवल ट्विस्ट में दिखाया जाता है कि सलमान जो है दुश्मन के बेस तक पहुंच जाता है। एक ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट होती है, फिर अचानक पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। टीवी चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़ चला देता है, मिशन फेल्ड, हीरो इज़ डेड, यानी कि सलमान मर चुका है। पूरा देश शॉक में चला जाता है, लेकिन ऑडियंस को लास्ट में सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि ब्लास्ट के बाद धूल के बीच एक आदमी धीरे धीरे खड़ा होता है। उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सबको लगता है कि सलमान खान का कैरेक्टर ब्लास्ट में शहीद हो गया है। न्यूज़ चैनल उसकी डेथ की रिपोर्ट चला रहे होते हैं। विलन अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा होता है। गवर्नमेंट भी मान लेती है कि मिशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ट्रेलर में एक हिडन शॉट से हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल अलग होती है। ब्लास्ट के बाद सलमान बचा होता है, वो बुरी तरह इंजर्ड होता है लेकिन ज़िंदा होता है। एक एंटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर उसको सीक्रेटली रेस्क्यू कर लेता है और अंडरग्राउंड सेफ हाउस में ले जाता है, जहां उसका वो इलाज करता है। यहीं सलमान की पहली बार सच्चाई पता चल जाती है। जिस टेररिस्ट नेटवर्क को वो ख़त्म करना चाहता था, वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा नहीं था। असली मास्टरमाइंड अभी तक सामने नहीं आया है। उसके बाद बिग रिवील ये होता है कि सेफ हाउस में इंटेलिजेंस फाइल्स खुलती है, फ़ोटो, मैप्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और एक नाम। ये नाम देखते ही सलमान शॉक हो जाता है, क्योंकि असली विलन कोई बाहर का नहीं होता है, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठा हुआ एक पावरफुल इंसान हो सकता है। एक ऐसा आदमी जो देशभक्ति का दिखावा करता है, लेकिन सीक्रेटली दुश्मनों की मदद करता है। इस वजह से ट्रेलर में पॉलिटिकल मीटिंग और सीक्रेट कन्वर्सेशन बार बार दिखाई गई है। उसके बाद सलमान जो है अपनी यंग टीम बना लेता है। सलमान समझ जाता है कि ये मिशन वो अकेले कंप्लीट नहीं कर सकता। इस बार उसके साथ कुछ यंग ऑफिसर्स जुड़ जाते हैं। उनमें से हर किसी की अपनी कहानी होती है। एक ऑफिसर ने अपने फादर को टेरर अटैक में खोया है। एक स्नाइपर सिर्फ एक मौके का इंतज़ार कर रहा है। एक फीमेल इंटेलिजेंस ऑफिसर सालों से इसी मास्टरमाइंड का एविडेंस कलेक्ट कर रही होती है। सलमान इन सब को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता, उन्हें सेक्रीफाइस के असली मतलब भी समझाता है। एक पावरफुल डायलॉग हो सकता है, यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े नहीं होते, उसके अंदर दिखाते हुए दिल पूरा देश के लिए धड़कता है। ये लाइन ये सब ऑफिसर्स को बताता है और उससे वो मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड सीन और सेकंड मिशन में दिखाया जाता है, टीम को पता चलता है कि विलन के अगले टारगेट एक नेशन इवेंट है। अगर ये अटैक सक्सेसफुल हो गया तो सिर्फ हज़ारों लोग नहीं, पूरा देश का कॉन्फिडेंस टूट सकता है। अब सलमान और उसकी टीम के पास बहुत कम टाइम होता है। सलमान और उसकी टीम अलग अलग लोकेशंस पर ऑपरेशन शुरू कर देती है। ट्रेलर का हेलीकॉप्टर शॉट्स, गन फाइट्स और चेज सीक्वेंस शायद इसी मिशन का हिस्सा है। हर ऑपरेशन के साथ ऑडियंस को लगता है कि हीरो जीत रहा है, लेकिन हर बार दुश्मन एक स्टेप आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास एक मास्टर माइंड प्लान होता है। इसी वजह से टेंशन कंटिन्यूसली बढ़ती रही होती है, पूरे ऑफिसर्स की और सलमान खान की। इसी के साथ कहानी में जो है एक इमोशनल मोमेंट आ जाता है। मिशन के बीच सलमान अपने शहीद दोस्त
की फैमिली से मिलता है और उसको अपना दोस्त याद आता है। वो उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, उसके घर से उसको एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उसका सारा पास्ट लिखा हुआ होता है। उससे जो है सलमान खान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वहाँ से वो और मोटिवेट हो जाता है ताकि वो दुश्मनों को ख़त्म कर सके। डायरी में लिखा होता है, अगर मैं कभी वापस ना आऊँ तो देश को कभी अकेला मत छोड़ना। ये लाइन सलमान को फिर से मेंटली स्ट्रांग बना देती है। अब उसके लिए ये सिर्फ रिवेंज नहीं, ये उसके दोस्त से किया हुआ एक वादा है। क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है इंटेलिजेंस फाइनली विलन के मेन हेडक्वार्टर्स के लोकेशन ट्रेस कर लेती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हेडक्वार्टर हैवली प्रोटेक्टेड होता है, दुश्मनों से भरा होता है, अंदर घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सलमान एक डेंजर प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी जान देकर भी मिशन कंप्लीट कर देगा, लेकिन उसको ये मिशन कंप्लीट करना है। अपने ऑफिसर से वो ये वादा करता है कि तुम वादा करो कि ये मिशन हम कंप्लीट करके रहेंगे, और यहीं से फिल्म अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ जाती है। यहीं से शुरू होती है अब फिल्म का सबसे बड़ा एक्सप्लोजिव और इमोशनल मोमेंट। फाइनल बैटल किसी नॉर्मल वेयरहाउस या बिल्डिंग में नहीं होने वाला है। सलमान खान और उनकी टीम रात को ऑपरेशन शुरू कर देती है। हर तरफ सिक्योरिटी, हर कॉर्नर पर स्नाइपर्स, हर सेकंड के साथ काउंटडाउन चल रहा होता है। अगर सिर्फ 1 मिनट की भी देरी हुई तो हज़ारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। जैसे कि टीम कंपाउंड्स के अंदर एंटर करती है, अलार्म बज जाता है और फिर शुरू होती है फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन ब्लॉक। गोलियां चल रही होती हैं, एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्लोज क्वार्टर फाइट। हर मेंबर अपनी जान की बाजी लगाता है, लेकिन सलमान के टारगेट सिर्फ एक है, असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना। उसके बाद बिग रिवील ये होता है, फाइनली सलमान उस आदमी के सामने पहुंचता है जिसने सालों से पूरी साजिश चलाई थी, और यही होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। यही होता है सबकी मौत का जिम्मेदार, उसके दोस्त का भी और गांव वालों का भी। मास्टरमाइंड आदमी जो होता है वो कहता है, तुम हर बार सोल्जर्स को हरा देते हो लेकिन सिस्टम को कभी नहीं हरा सकते। ये डायलॉग बताता है कि असली लड़ाई सिर्फ एक विलन से नहीं बल्कि उस सोच से है जो देश के अंदर से तोड़ना चाहता है। सलमान जवाब देता है, देश सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, देश उस मिट्टी का नाम है जिसके लिए लोग हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट स्टार्ट होती है। ना कोई डायलॉग, सिर्फ पंचेस और डिटर्मिनेशन। फाइनल सीन में हम देखते हैं फाइट के बीच सलमान को पता चलता है कि पूरी फैसिलिटी में पावरफुल एक्सप्लोजिव्स लगाए गए हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है। सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो बाहर निकलकर अपनी जान बचा ले या अंदर रहकर बम डीएक्टिवेट करे। सलमान बिना 1 सेकंड सोचे हुए चूज़ कर लेता है कि वो डीएक्टिवेट कर देगा बम और पूरे गांव वालों को भी बचा देगा। वो अपनी टीम को बाहर भेज देता है। सब मना कर लेते हैं, लेकिन वो कहता है एक सोल्जर की असली पहचान उसकी ज़िंदगी नहीं, उसका फ़र्ज होता है। टीम बाहर निकल जाती है। सलमान अकेला कंट्रोल रूम में पहुंचता है, बम डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। बहुत कम टाइम बचा होता है। मास्टरमाइंड जो कि एक दुश्मन होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। एक और ब्रूटल फाइट होती है। आखिर सलमान सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। बम के टाइमर्स रुक जाते हैं। पूरा सिस्टम जो है डीएक्टिवेट कर देता है सलमान। पूरा देश उससे बच जाता है। लेकिन उसी वक्त एक और एक्सप्लोजन होता है। स्क्रीन वाइट हो जाती है। सबको लगता है इस बार सलमान सच में शायद से शहीद हो गया है। एंड में दिखाया जाता है कुछ दिन बाद नेशनल मेमोरियल डे होता है। शहीद सोल्जर्स के ट्रिब्यूट दिए जा रहे होते हैं। लोग सलमान के करैक्टर को याद कर रहे होते हैं। आर्मी सल्यूट करती है। बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूज़िक चल रहा होता है। लेकिन जब कैमरा धीरे धीरे मेमोरियल से दूर चला जाता है, दूर से एक आदमी दिखाई देता है। सिंपल कपड़े, लंबी दाढ़ी, चेहरा आधा छुपा हुआ। वो एक बार मेमोरियल की तरफ देखता है, हल्की सी स्माइल करता है और भीड़ में गायब हो जाता है।
यहीं से हिंट मिलती है हीरो अभी ज़िंदा है, यानी कि सलमान खान अभी ज़िंदा है। उसका नाम ख़त्म नहीं हो सकता, उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। वो पूरी दुनिया के लिए लड़ता है और पूरी दुनिया के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई है। और सबको कंफर्म हो जाता है, ऑफिसर्स को भी और गांव वालों को भी, कि सलमान खान ज़िंदा है। और सब खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। और यहीं पे मातृभूमि मूवी की एंड हो जाती है, स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये एक प्रिडिक्शन बेस्ड स्टोरी है, ट्रेलर के बेस्ड पे। तो गाइज़ कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बता देना, और कितना एक्साइटेड हो आप सलमान खान की इस मूवी को लेकर। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ।